गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इन इंडिया। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। न्यूट्रिशन इज द सिलेक्शन ऑफ फूड एंड प्रिपेयर ऑफ द फूड्स। ठीक है, न्यूट्रिशंस जो एक ब्रॉड सब्जेक्ट है जिसमें कि हम पढ़ते हैं या फिर प्रिपेयर करते हैं प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानते हैं और प्रिपरेशन की पूरी प्रोसेस समझते हैं, पढ़ते हैं अपन। तो ये न्यूट्रिशन इज अ सिलेक्शन ऑफ द फूड एंड प्रिपेयर ऑफ द फूड्स एंड दे आर इन डाइजेशन टू द assimilated by the bodies, and by practicing a healthy diet many of the non health issues can be avoided. The diet of an organism is what it eat which is largely determined by the perceived palatability of the food. Nutrition is the science of food, the study of nutrients and other substances there in their actions, interactions and balance in रिलेशनशिप टू डिसीज। ठीक है, जो न्यूट्रिशंस वर्ड है एक प्रकार का साइंस, फूड की साइंस है जिसमें कि स्टडी करते हैं न्यूट्रिएंट्स, जो उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसके बारे में, और जो उसमें अदर सब्सटेंस पाई जाती है उसके बारे में। देयर एक्शंस, वो कैसे एक्शन करते हैं और इंटरेक्शन करते हैं बॉडी में, कैसे बैलेंस बनाते हैं डिसीज से, क्या उनका क्या हो रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इन इंडिया। तो मेजरली मतलब कौन कौन से कैटेगरी के जो लोग होते हैं जो इसमें मोस्टली अफेक्टेड देखने को मिलता है। पहला है प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर, इन्फेंट, प्री स्कूल चिल्ड्रंस, एडोलेसेंट गर्ल्स और एडल्टली। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम में क्या है कि 4 कैटेगरीज है: प्रोटीन, एनर्जी मालन्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड डेफिशिएंसी, क्रोनिक डिसीज एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स। तो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशंस में है प्रोटीन एनर्जी malnutrition. Protein calories malnutrition refer to a form of malnutrition where there is a inadequate proteins and calories intake. मतलब ऐसे बच्चे जिनको प्रोटीन्स और कैलोरीज इम्प्रॉपर मिलने के कारण उनमें पी प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन देखने को मिलता है। इट कंसिडर एज अ प्राइमरी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इन इंडिया। PEM is due to the food gap between the intake and requirements. ठीक है, जो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन है ये क्या है? ड्यू टू द फूड गैप्स, मतलब कि बच्चा प्रॉपर तरीके से फूड नहीं ले पाया है, उसमें बहुत ज़्यादा गैप आ गया है, तो उसकी वजह से जो उसमें प्रोटीन्स और कैलोरीज की जो डेफिशिएंसी आएगी वो है। कॉज चाइल्डहुड मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी रेट। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशंस में 3 बीमारियां मोस्टली पड़ते हैं। पहला है क्वाशियोर्कर, और दूसरा मरासमस, और तीसरा है मरासमसिक क्वाशियोर्कर। क्वाशियोर्कर की जो सिम्टम्स रहेंगे, क्वाशियोर्कर इज द मोस्ट कॉमन एंड वाइड स्प्रेड न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर इन डेवलपिंग कंट्रीज। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मालन्यूट्रिशन कॉज बाय नॉट गेटिंग द इनफ प्रोटीन इन द डाइट्स। जैसे कि डायग्राम में देख रहा है बच्चा जो है कि उसका स्टमक फूला हुआ है, हाथ पैर पतले हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये कॉमन है इन इंडिया में, वाइड स्प्रेड है न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है इन डेवलपिंग कंट्रीज। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन। ठीक है, जिसमें प्रोटीन की कमी के कारण बच्चे को ये सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। मरासमस क्या है? मरासमस में जैसे डायग्राम में दिख रहा है कि बच्चा सूखा, एकदम सूखा पतला और उस चिंपैंजी जैसा जो फेस दिख रहा है। मरासमस इज अ सीवियर फॉर्म ऑफ मालन्यूट्रिशन। ये क्या है? सीवियर फॉर्म ऑफ मालन्यूट्रिशन है, कंसिस्ट ऑफ द क्रोनिक वेस्टिंग अवे ऑफ द फैट्स, मसल्स एंड अदर टिश्यूज इन द बॉडीज। इसमें वेस्टिंग हो रही है मसल की, फैट्स की और टिश्यूज की बॉडी के अंदर। मालन्यूट्रिशन ओकर व्हेन द बॉडीज डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स एंड कैलोरीज। इसमें भी जो बेबी है उसको कैलोरी प्रॉपर नहीं मिलती है, प्रोटीन भी कम मिल रहा है, उसकी वजह से ऐसा सिम्टम्स देखने को मिलता है। दिस लैक ऑफ न्यूट्रिशन कैन रेंज फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ द सर्टेन विटामिन टू कंप्लीट द स्टारवेशन। ठीक है, इसके न्यूट्रिशंस के लैक होने के कारण ऐसा हो रहा है, शॉर्टेज ऑफ द सर्टेन विटामिन, तो ये कम्प्लीटली स्टारवेशन हो चुका है। मरासमस इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ द प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, PEM इन द वर्ड्स। फिर क्वाशियोर्कर एंड मरासमस कंपैरेटिव, अगर दोनों का कंपेयर करेंगे एक चार्ट में तो क्या रहेगा? तो क्वाशियोर्कर में एक्यूट इलनेस, इन्फेक्शंस, मेजल्स, एज, ट्रॉमा, सेप्सिस आर सम कॉजेस देखने को मोस्टली मिलेगा। ये जो सिम्टम्स हैं ये देखने को उसमें मिलेगा क्वाशियोर्कर में। मरासमस में सीवियर प्रोलॉन्ग स्टारवेशंस, मतलब पेशेंट बहुत ज़्यादा उसकी मसल्स और स्किन और फैट जो है खत्म हो जाएगा। क्रोनिक रिक्यूरिंग इन्फेक्शंस। प्रोटीन इज प्रिंसिपल न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि बॉडी के डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन से ही बना है पूरे सेल्स बॉडी, तो प्रोटीन इज कंपलसरी है। ठीक है, कैलोरीज एंड प्रोटीन आर प्रिंसिपल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो मरासमस में कैलोरीज और प्रोटीन्स आर प्रिंसिपल है। ठीक है, 18 मंथ टू 3 ईयर्स इसमें है, और इसमें 6 मंथ्स टू 2 ईयर तक है। रैपिड एक्यूट ऑनसेट हो सकता है, इसमें क्रोनिक स्लो ऑनसेट है।
और सम वेट लॉसेस, इसमें वेट लॉसेस देखने को मिलेगा, सीवियर वेट वेट और इसमें सीवियर लेवल, इसमें कम रहेगा, इसमें ज़्यादा सीवियर लॉस होगा। हाई मोर्टेलिटी रेट और लो मोर्टेलिटी अनलेस रिलेटेड टू द अंडरलाइनिंग डिसीज कंडीशन। फिर कुछ सिम्टम्स हैं जो कि कंपेयर करेंगे मरासमस और क्वाशियोरकर में, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके टॉपिक के बारे में। एडिमा, पोर्ट बेली, सोलोइंग लेग्स, नो एडिमा, माइल्ड टू मॉडरेट ग्रोथ रिटार्डेशंस, इसमें है वेट लॉस अप टू 40%, सीवियर ग्रोथ फेलियर्स, ठीक है, वेट मास्क्ड बाय एडिमा, लो सबक्यूटेनियस फैट्स, सीवियर एमेसिएशंस, सीवियर लॉस ऑफ द सबकट फैट्स, मसल एट्रोफीज, सीवियर मसल एट्रोफीज, ठीक है, राउंड फेस, मून फेस जिसे बोलते हैं, और स्लिम फेस जिसे ओल्ड मैन फेस बोलते हैं, और थिन ड्राई इजली प्लंकेट हेयर, रेयर स्किन चेंजेस, ड्राई बल्कि पीलिंग स्किन, इन लार्ज लीवर्स, कॉमन हेयर चेंजेस देखने को मिलेगा, एक्सोथेलेमिया देखने को मिलेगा, माइल्ड इनलार्ज लीवर देखने को मिलेगा, एनीमिया, डायरिया, इन्फेक्शंस, इसमें एनीमिया, डायरिया और इन्फेक्शंस देखने को मिलता है। ये दो डायग्राम्स हैं, जो पहला है जिसमें बच्चे का पेट जो है मोटा है, ठीक है, वो ज़्यादा हेल्दी दिख रहा है, वो है क्वाशियोरकर, और जिसमें बच्चा बहुत पतला दुबला और जिसमें बहुत वीक लग रहा है, उसको हम मरासमस बोलेंगे, ठीक है। असेसमेंट ऑफ द पीईएम, ठीक है, तो ये गोमेज क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसका असेसमेंट करते हैं, जो कि वेट फॉर एज, वेट ऑफ द चाइल्ड्स अपॉन 100 इंटू वेट ऑफ द नॉर्मल चाइल्ड ऑफ द सेम एज, मतलब कि उसका सेम एज होना चाहिए। अगर बिटवीन द 90 से 110 आता है तो नॉर्मल न्यूट्रिशनल स्टेटस है, बिटवीन 75 से 89 तक नॉर्मल माइल्ड माइल्ड न्यूट्रिशनस फर्स्ट डिग्री रहेगा, 60 से 70% आएगा तो मॉडरेट माल न्यूट्रिशनस रहेगा, अंडर द 60 सीवियर माल न्यूट्रिशन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन, इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी हेल्प टू प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन कॉज बाय द डायरिया, तो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी देंगे पेशेंट्स को, जूस है और तरह तरह के ड्रिंकिंग न्यूट्रिएंट ड्रिंक बना करके पेशेंट को देंगे। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द 6 months देयर after supplementary food may be introduced along with the breastfeeds, immunization for infant and child's nutritional supplements, ठीक है, ये सब इम्यूनाइजेशंस करेंगे, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे, 6 मंथ तक सप्लीमेंट फूड आप देंगे, ठीक है, अर्ली डायग्नोस और ट्रीटमेंट करेंगे, जितना जल्दी डायग्नोस होगा उतना जल्दी ट्रीटमेंट होगा, उतना जल्दी डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा। प्रमोशंस एंड करेक्शंस ऑफ द फीडिंग प्रैक्टिस, फैमिली प्लानिंग एंड स्पेसिंग ऑफ द बर्थ, पीरियोडिक सर्विलेंस, न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशंस, ये सब हम देखेंगे। फिर आता है नेक्स्ट है लो बर्थ वेट, लो बर्थ वेट यानी कि LWP, न्यू वन इज एनी वन विथ अ birth weight of less than 2.5 kg including the 2.499 kg regardless of the gestational age, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति, जो स्टैंडर्ड एज हमारे यहाँ लिया जाता है वो 2.5 से लेकर के 3 kg तक काउंट किया जाता है, अगर 2.5 से अगर लेस देन है तो वो लो बर्थ वेट बेबी कहलाता है। रिस्क फैक्टर है मैटरनल माल न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रॉपर कैलोरीज प्रोटीन्स और मदर को न्यूट्रिशन न मिलने के कारण होगा, और एनीमिया, अगर खून की कमी है तो उसकी वजह से देखने को मिलेगा, स्मोकिंग मदर है, एल्कोहलिक मदर है तो उसमें देखने को मिलेगा, वजह से इलनेस हो या वीकनेस, इलनेस हो या इन्फेक्शन हो उसकी वजह से देखने को मिलेगा। शॉर्ट मैटरनल स्टेचर, वेरी यंग एज, हाई प्रायोरिटीज, क्लोज बर्थ इंटरवल्स, IUGR, इंट्राउटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, हार्ड फिजिकल लेबर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्मोकिंग, ठीक है। लो बर्थ वेट दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसका नाम है प्रीटर्म बेबीज एंड SGA बेबीज, है ना, स्पॉन्टेनियस प्रीटर्म बर्थ एंड प्रोवाइडर्स इनिशिएटेड प्रीटर्म बर्थ। Prevention, identification of the mother at the risk, malnutrition, heavy workload, infection, disease, and high BP, increasing food intake of mother, supplementary feedings, distributions of iron and folic acid tablets, avoid the smoking, improve the sanitation method, improve the health and nutritional of the young girls, early detections and treatment of the medical disorder, diabetes mellitus and hypertension, controlling infection, UTI, rubella and syphilis, malaria or other communicable diseases। एक्सोथैलेमिया, ये क्या होता है एक्सोथैलेमिया? ड्राई आईज रेफर टू ऑल द ऑकुलर मैनिफेस्टेशन ऑफ द विटामिन ए डेफिशिएंसी इन अ मैन, ठीक है, जैसे कि आप आई में देख रहे हैं उसके क्या हो गया, वाइटिस्ट हो गया। इट इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड सीरियस न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर लीड टू ब्लाइंडनेस, ठीक है, ये एक प्रकार का मोस्ट वाइड होने वाला सीरियस न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, सिम्टम्स देख रहे हैं कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण उसके बच्चे की आंख में एक वाइडेस्ट ड्राई आइज हो चुकी है, जिसमें बच्चा प्रॉपर देख नहीं सकता। रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर में क्या क्या है, पुअर
slight examination status, faulty feedings practice, weanings improper, PE protein energy malnutrition, infections 1 to 3 years तक के जो बच्चे हैं उन पे। क्लिनिकल फीचर्स में क्या देखने को मिलेगा, कॉर्निया अल्सर देखने को मिलेगा जैसा कि डायग्राम में शो हो रहा है, सॉफ्टनिंग ऑफ द कॉर्नियास देखने को मिलेगा, केरोटोमेलेसिया देखने को मिलेगा, रिटोट स्पॉट्स देखने को मिल सकता है। फिर है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ प्रॉब्लम्स। Administering large doses of vitamin A orally on the periodic basis, regular and adequate intake of vitamin A, and fortifications of certain food and vitamin A, sugar, salt, tea, and skimmed milk. Nutritional anemia. Nutritional anemia is a condition where the hemoglobin content of the blood is nutritional anemia. Nutritional anemia क्या होता है कि nutritional anemia होता है, nutritional anemia is a condition where the hemoglobin content of the blood is lower than the normal as a result of the deficiency of one or more essential nutrients. Regarding of the causes of such deficiencies, तो जो न्यूट्रिशनल एनीमिया होता है वो प्रॉपर भोजन न्यूट्रिशन न लेने की वजह से जो नॉर्मल रेंज से हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाना, ठीक है, रिगार्डिंग द कॉजेस ऑफ सच डेफिशिएंसीज, तो उसके वजह से न्यूट्रिशनल एनीमिया देखने को मिलता है। रिस्क फैक्टर क्या है, इन्फेंट एंड चिल्ड्रंस देखने को मिलेगा, प्रेग्नेंट वुमेन्स, प्री मेनोपॉजल्स वुमेन्स, एडोलेंस गर्ल्स, ओल्ड एडल्ट्स, एल्कोहलिज्म एंड क्रॉनिक क्रिटिकली इल्स, एक्सेसिव एक्सरसाइज। Causes are inadequate diets, insufficient intake of the iron malabsorptions, pregnancy, excessive menstrual bleeding, hookworm infestations, malaria, close birth intervals and GI ब्लीड्स के कारण हो सकता है। इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में लेथार्जी, फैटिक, मलेरिया, इंजाइना, इम्पेयर्ड कंडीशंस, इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम, एनोरेक्सिया, इंटॉलरेंस टू कोल्ड, endocrines, metabolic abnormalities, cardiorespiratory disturbances, gestational intestinal disturbances, tendency toward the bleeding, reduce the exercise tolerance, weakness, shortness of the breath, extensional chest pains, impaired concentrations, impaired the libido and impotence, insomnia, headache, pallors, neuromuscular and disturbances, cutaneous disturbances, muscle skeletal symptoms and pruritus देखने को मिलेगा। Effect of the anemia in pregnancy, increase the risk of the maternal and fetal morbidity and mortality rate, ठीक है। abortions, premature birth, PPH, postpartum hemorrhage, low birth weight are associated with the anemia during the pregnancy, ठीक है। anemia can be aggravated by parasitic infections like the malaria, intestinal parasites, iron deficiency may repair cellular responses and immune functions, मोर जैसे वर्क कैपेसिटी है तो मोर सीवियर द एनीमिया ग्रेटर देन द रिडक्शन ऑफ द वर्क परफॉर्मेंस, ठीक है। इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे, एस्टिमेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन टू असेस द डिग्री ऑफ एनीमिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन सीवियर कॉज ऑफ द एनीमिया बिलो द 18 रहेगा, 18 ग्राम DL रहेगा तो हमको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है। आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट, फूड फोर्टिफिकेशंस विथ आयरन एंड चेंजिंग डाइटरी हैबिट्स, कंट्रोल ऑफ द पैरासाइट्स, न्यूट्रिशनल एजुकेशन एंड अवेयरनेस। आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्या होता है ये जानेंगे, जिसको हम IDD के नाम से जानते हैं, लीड टू अ मच वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर कंसर्निंग विद द इंट्रायूट्राइन लाइफ एंड extending through childhood to adult life with the serious health and social implications। जिसमें से डिसऑर्डर्स होंगे इसमें, जिसमें आयरन डेफिशिएंसी, जिसमें पेशेंट्स का जो आयरन लेवल है वो कम हो जाता है, जिसमें गोइटर, हाइपोथायरॉयडिज्म, सब नॉर्मल इंटेलिजेंस, डिलेड मोटर माइलस्टोन्स, मेंटल डेफिशिएंसीज, हेयरिंग डिफेक्ट, स्पीच डिफेक्ट, मेंटल रिटार्डेशन, न्यूरोमस्कुलर वीकनेस, एंडेमिक क्रिटिनिज्म, इंट्रायूट्राइन डेथ, ये सिम्टम्स देखने को मिलेगा। इसका प्रिवेंशन आयोडीन सॉल्ट्स, आयोडीन्स मॉनिटरिंग्स, पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशंस। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, थायरोटॉक्सिकोसिस, आयोडाइड गोइटर्स, आयोडिज्म एंड लिम्फोसाइटिक थायरोइडिस्टाइटिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है एंडेमिक फ्लोरोसिस। In many parts of the world where the drinking water containing excessive amount of fluorines 3 to 5 mg per DL, endemic fluorosis has been observed, ठीक है। तो ड्रिंकिंग वाटर में अगर फ्लोरीन की मात्रा बढ़ जाती है, एक्सेसिव अमाउंट हो जाता है, तो ये एंडेमिक फ्लोरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंडेमिक फ्लोरोसिस
डेंटल फ्लोरोसिस एंड स्केलेटल फ्लोरोसिस, ये दो प्रकार के होते हैं जो दांतों में देखते हैं और जो कि हड्डियों में देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि फ्लोरीन की वजह से दांत कितने खराब हो गए हैं। इफ occur excessive fluoride is indigest during the year of the tooth calcifications for the 7 year of the life, categorized by the bolting of the dental enamels, which has been reported above 1.5 mg per DL intake. Fluorosis seen on the incisional of the upper jaw। ठीक है, स्केलेटल फ्लोरोसिस देखिए कैसे इस बच्चे का जो पैर है कैसे मुड़ा हुआ है। एसोसिएटेड विद द लाइफ टाइम डेली इनटेक ऑफ द 3 to 6 mg per day more. Heavy deposition of the fluoride in skeletons and crippling occur leading to the disabilities. Prevention है changing the water resources, chemical defluorinations, preventing use of the fluoridated toothpaste, है ना। ये कुछ जो प्रिवेंशन है उसको यूज करने से नहीं होगा डिसऑर्डर्स। चेंजिंग द वाटर सोर्सेस एंड केमिकल डिफ्लोरिनेशंस, प्रिवेंशन यूज ऑफ द फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट, फ्लोराइड सप्लीमेंट्स नॉट प्रिस्क्राइब फॉर द चिल्ड्रन कंज्यूमिंग फ्लोराइडेड वाटर। ठीक है, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स है विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम, prophylaxis against nutritional anemia, IDD control programs, specific nutritional programs, world body nutritional programs, integrated child development schemes, मिड डे मील प्रोग्राम्स, मिड डे मील स्कीम्स। ठीक है, और आता है क्रॉनिक डिसीजेस। क्रॉनिक डिसीजेस में क्या होता है, पहला है ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होती है, ओबेसिटी इज अ एंडेमिक डिसीज which consists of the body weight that is excessive of that appropriate for the person's height and age, standardized to amount for the difference leading to and increase the risks to health related problems. Overweight and obesity are defined as the abnormal or excessive fat accumulations that represent a risk to health. A crude population's measure of the obesity is the body mass index (BMI), a person weight in kilograms divided by the square of his or her weight in meter. A person with a BMI of the 30 and more is generally considered as obese. A person with a BMI equal to or more than body weight. ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर में जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है वो मोस्टली पढ़ते हैं हम, जैसे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा इज अ ईटिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द imoderated food restrictions, inappropriate eating habits or rituals, obsessions, and with heavy thin figures and irrational fear of weight gain, as well as distorted body self perception. बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है, ये भी ईटिंग डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज बाय द बिंगिंग्स ईटिंग एंड पर्गिंग्स or consuming a large amount of the food in the short amount of times, followed by an attempt to rid oneself of the food consumed. Purging typical by vomiting, taking a laxative, diuretic, stimulant, and excessive exercise because of extensive consume for weight. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड एमनोरिया। ठीक है, Aviceous rapid dramatic weight loss at the least 15% under the normal weight, may engage in frequent strenuous or compulsive exercise, perception of herself as overweight despite being told by others they are too thin, intolerance to cold and frequent complaints of being cold, body temperature may lower in and efforts to conserve energy, hypotension and orthostatic हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया एंड टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा। डिप्रेशंस में फ्रीक्वेंटली वी इन अ सैड लेथार्जिक स्टेट, सोलिएटेड may avoid friends and families because withdrawals and secretives, swelling joints, abdominal distensions, halitosis from the vomitings and starvations induce the ketosis, dry hairs and skins as well as hair thin, fatigues and rapid mood swings. तो ये कुछ बिब्लियोग्राफीज हैं जो कि ड्यूटिक सेशन जी न्यूट्रिशनल एजेंसीज और नर्सिंग प्रैक्टिस से लिए गए हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में करें। कीप क्लैम्प एंड ईट हेल्दी, अच्छा खाएं, हेल्दी रहें मेंटली, फिजिकली, सोशली। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।